चर्चा और है कि घोसी लोकसभा सीट से उमा शंकर सिंह का भी नाम चला हो रही थी कि नहीं बलिया से चुनाव लड़ेंगे, सलेमपुर से लड़ेंगे, घोसी से लड़ेंगे, लेकिन मैं साफ तौर पर जाहिर कर रहा हूँ कि वो चुनाव कहीं से का चर्चा है घोसी से बहुजन समाज पार्टी से। चर्चा आदर्श नगर पालिका जो मऊ है, उस मऊ के वर्तमान चेयरमैन है अरशद जमाल साहब, उनका नाम सुनने में हम लोग आ रहा है कि नहीं ये चुनाव लड़ेंगे। अब क्या होगा ये पार्टी के। नमस्कार, मेरा नाम राजू है और आप देख रहे हैं प्रदेश की बात। आपको बताते चलें कि 2024 का चुनाव की सरगर्मियां बढ़ चुकी है, तो वहीं समाजवादी पार्टी अपने प्रत्याशियों को घोषित कर दिया है। वहीं देखते देखते भारतीय जनता पार्टी ने भी अपने प्रत्याशियों की लिस्ट घोषित कर दी है। लेकिन वहीं बात करें बहुजन समाज पार्टी के बारे में, तो अभी तक बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी घोषित नहीं हुआ है, लेकिन ये भी एक चर्चा का विषय है। आइए हम बात करते हैं। इस टाइम हम लोग रसड़ा विधानसभा क्षेत्र में हैं। ये रसड़ा विधानसभा वही क्षेत्र है जो घोसी में आता है और यहाँ के वर्तमान के जो विधायक हैं वो उमा शंकर सिंह हैं, जो 2022 के बहुजन समाज पार्टी के इकलौते विधायक हैं। यहाँ पे हमारे साथ कुछ बहुजन समाज पार्टी के लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे और जानने का यही प्रयास करेंगे कि 2024 लोकसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी का क्या रोल होगा घोसी लोकसभा क्षेत्र में, क्योंकि अभी के जो वर्तमान के जो सांसद हैं वो बहुजन समाज पार्टी से अतुल राय हैं। तो आइए बात करते हैं घोसी के समीकरण के बारे में कि यहाँ का समीकरण अभी फ़िलहाल क्या है। देखा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी अपने प्रत्याशियों का पत्ता खोलती जा रही है, लेकिन वहीं बहुजन समाज पार्टी अभी तक कोई पत्ता नहीं खोली है। ऐसा लेट क्यों हो रहा है? मैं तो पहले आप लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगा और मेरा परिचय जान लीजिए। मैं डॉक्टर अश्विनी कुमार, जो प्रेजेंट टाइम में बहुजन समाज पार्टी इस विधानसभा का अध्यक्ष हूँ। और जहाँ सवाल है हमारी पार्टी का जो प्रत्याशी घोषित नहीं है, तो हम लोग के बहुजन समाज पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जो नेता हैं, वो जो कहती हैं उनके आधार पर हम सब कार्यकर्ता मिलकर अपना काम करते हैं। उनका जैसा निर्देश मिलेगा उसके हिसाब से हम लोग उनके आदेश पर हम लोग काम करेंगे। फिलहाल प्रत्याशी घोषित नहीं। तो बहुजन समाज पार्टी की जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है बहन कुमारी मायावती जी, उनका जो अब तक का रोटेशन है, उस रोटेशन के हिसाब से यहाँ जो है बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। गांव-गांव में कैडर चल रहा है। पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं, पूरे भारत के हर राज्यों में, हर जिले में, हर विधानसभाओं में ये कैडर कैंप चल रहा है। बहन जी का ये कहना है कि मैं अकेले दम पर चुनाव लड़ूंगी और हम सब कार्यकर्ता जो है किसी से गठबंधन नहीं करूंगी, मैं सीधे सीधे जनता से गठबंधन करूंगी। ये माननीय बहन जी का आदेश है। अच्छा, एक चर्चा और है कि घोसी लोकसभा सीट से उमा शंकर सिंह का भी नाम चल रहा है। क्या वो चुनाव लड़ सकते हैं? देखिए, चर्चाएं तो बहुत हो रही थी कि नहीं बलिया से चुनाव लड़ेंगे, सलेमपुर से लड़ेंगे, घोसी से लड़ेंगे, लेकिन मैं साफ तौर पर जाहिर कर रहा हूँ कि वो चुनाव कहीं से नहीं लड़ेंगे। इसलिए कि वो इस विधानसभा को चलाना है और पूरे प्रदेश में जो उनका समीकरण है उसके आधार पर वो चुनाव लोकसभा का नहीं लड़ेंगे। अच्छा, एक चीज़ और है कि किसका चर्चा है घोसी से बहुजन समाज पार्टी से? चर्चा आदर्श नगर पालिका जो मऊ है, उस मऊ के वर्तमान चेयरमैन है अरशद जमाल साहब, उनका नाम सुनने में हम लोग आ रहा है कि नहीं ये चुनाव लड़ेंगे। अब क्या होगा ये पार्टी के ऊपर के लोग बताएंगे। अच्छा, जैसे कि आपने बताया कि उनका चुनाव लड़ने का चर्चा है, तो क्या है जाति समीकरण को देखते हुए उनको चुनावी मैदान में लाया जा रहा है क्या? जाति समीकरण भी है और अरशद जमाल साहब जो है बहुत ही पक्के, जो सच्चे सिपाही होते हैं, एक सच्चे सिपाही हैं। उनकी पकड़ हर दलों में है, हर जातियों में है। जैसे अभी चुनाव हुआ नगर पालिका का, पूरे प्रदेश में रिकॉर्ड मत से चुनाव जीते, जिसका कोई अंदाज़ा नहीं था। आज उनका भी नियर अबाउट उनके समाज को देखा जाए तो उनका भी अच्छा खासा वोट है, दलित समाज को भी देखा जाए तो अच्छा खासा वोट है। तो तमाम इस तरह से जो चर्चाएं हैं जातिगत आधार पर देखा जाए तो हमको ये समझ में आ रहा है कि उस जातिगत आधार पर भी उनका बेस बहुत अच्छा है। अगर ये हो सकता है कि उनको प्रत्याशी बनाया जाए तो मेरा वोट, मेरा मानना है कि चुनाव जीत कर रहेंगे। जैसे कि मैं बता दूं आपको कि इनका कहना है कि अगर उनको प्रत्याशी बना दिया जाए तो फाइनली वो इस मैदान में बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी प्रस्तुति दे सकते हैं। लेकिन हम बात करेंगे अभी फ़िलहाल घोसी लोकसभा सीट पर कि किस समाज का कितना वोट है। चलिए हम आपको बताते हैं कि अभी फ़िलहाल जो बहुजन समाज पार्टी का वोट है
वो लगभग घोसी लोकसभा सीट में किस समाज का कितना वोट है हम आपको बताते हैं, क्योंकि समीकरण जो है चुनाव का वो जातिकरण पे ज़्यादा फिट बैठता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे दलित समाज का। तो दलित समाज का जो वोट है 4,30,000 वोट है। वहीं हम बात करेंगे मुस्लिम का तो 3,32,000 है। वहीं हम बात करें चौहान का तो 2,72,000 है। वहीं बात करें राजभर का तो 2,30,000 है। वहीं बात करें यादव का तो 1,62,000 है। वहीं बात करें छत्री का तो वहाँ पे 1,15,000 है। यानी कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी की बात करें तो घोसी लोकसभा सीट में जो जाति समीकरण है वो फिट है। यानी बहन कुमारी मायावती जी अगर मुस्लिम चेहरे को यहाँ से टिकट दे देती हैं तो कहीं ना कहीं फिर बहुजन समाज पार्टी का ही इस बार भी सांसद होगा। इस विषय में आपका क्या कहना है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और एक नीचे छोटा सा प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।